हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव। विवेक चूड़ामणि का श्रवण चिंतन हम लोग कर रहे हैं। और साधन चतुष्टय पर विचार हो रहा है। मुमुक्षुता के स्वरूप पर पर्याप्त विचार हम लोगों ने किया है। 28वां मंत्र है। साधन चतुष्टय पर विचार अभी और 32 32.5 श्लोक तक चलेगा। माने लगभग 5 श्लोक और हैं, जिसमें साधन चतुष्टय में एक तारतम्य भाव, एक कंपैरिजन भाष्यकार प्रस्तुत करेंगे। और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि प्रायः वेदांत के ग्रंथों में ये नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर जो मुमुक्षुता की संज्ञा दी गई है, बंधन से छूटने की इच्छा, ये तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन बंधन जो है वो क्या है? वो अहंकार से लेकर ये देह, ये है बंधन। जब जीव इनके साथ तादात्म्य करता है, अपने को एक अनुभव करता है, तो संसार के सारे बंधन, सारे नियम, सारी परेशानी उस पर लागू हो जाता है। तो इसलिए आप देहाभिमानी बने रहें और मुक्त हो जाए, ये तो कभी संभव नहीं होगा। तो ये बंधन हैं, और इन बंधनों से, ये बंधन अज्ञान से कल्पित हैं। जीव अपना वास्तविक जो स्वरूप है आत्मा, उसको न समझ करके, न जान करके, इन सब को अपना स्वरूप मान लेता है। हाँ, अज्ञान से जन्य, जैसे रज्जु स्वरूप के अज्ञान से सर्प का प्रतिभास होता है, ऐसे ही आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान न हो पाने से, उसका अज्ञान रहने से, अहंकार से लेकर देह आदि का प्रतिभास, बल्कि सारा संसार का प्रतिभास, और उसमें आत्मबुद्धि। तो इस प्रकार से इस बंधन का आत्यंतिक विनाश
अपने आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से ही संभव है। स्वस्वरूप अवबोधेन, उसके द्वारा इसमें से छूट जाने की जो इच्छा है उसको यहाँ पर मुमुक्षुता कही। तो हम अपने अहं के कारागार में आबद्ध हैं और अहंकार, उसकी वासनाएं, उसके नाना प्रकार के अंधविश्वास और फिर ये मन प्राण इंद्रियां और शरीर, ये सारा मिल करके एक ऐसा मजबूत कारागार बनाया हुआ है कि जो अनंत जन्मों अनादिकाल से ये कारागार में जीव आबद्ध है। लेकिन आबद्ध होने पर भी वो अपने मुक्त स्वरूप या मुक्त आत्मा की स्मृति को सर्वथा नहीं भूल पाया। बंधन में फंसा होने पर भी वो बीच बीच में इसमें से बाहर निकलने के लिए विद्रोह कर देता है, प्रयास करता है। तो ये जो भोक्ता जीव है वो दो के बीच में फंसा हुआ है। एक और उसके शरीर इंद्रिय विषय उसको खींच रहा है, देह डिमांड करता है, मन मांग करता है कि वहाँ चलो, ये करो, वो करो, संसार में विषयों को भोगो। तो उधर फंस जाता है। लेकिन एक और उसकी जो आत्मा है वो भी पुकारती रहती है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जैसे हमने कहा था कि भगवान बांसुरी बजाया, तो बांसुरी जो है आत्मा, जो हमारी आत्मा है, उसकी पुकार है कि तुम किधर जा रहे हो हमको छोड़ करके। तो जीव ये जो है ना थ्रेशोल्ड में फंसा हुआ, एक बार वो आत्मा की ओर जाना चाहता है कि यही हमारा वास्तविक शांति का धाम है, लेकिन उधर से विषय बड़े तीव्र ढंग से उसको पुकारता है, तो फिर इसी सांसारिक भोगों में फंस जाता है। तो मनुष्य खास करके एक अंतर्द्वंद में जीता है। एक तरफ देह उसको खींचता है, देह माने देह संसार, और एक और आत्मा, जिसका ये देह और संसार का खिंचाव, विषय का आकर्षण प्रबल है। तो सामान्य संसारी मनुष्य हैं, जिसको आत्मा का खिंचाव का अनुभव होता है और वो प्रबल होने लगता है, वो साधक है। और जो आत्मा का खिंचाव जिनको अत्यंत प्रबल हो गया और संसार के आकर्षण कुछ से छुटकारा उसको मिल गई, छूट गया संसार के आकर्षण से,
तो वो जो है साधन चतुष्टय संपन्न साधक है, माने वैराग्यवान मुमुक्षु हैं। और जो आत्मा को पा लिया वो सिद्ध महापुरुष है। तो इस प्रकार से हाँ, विषयी साधक मुमुक्षु और मुक्त ज्ञानी सिद्ध महापुरुष। तो ये भोक्ता जीव को विषय कैसे खींचता है, मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा रहस्य ही है, समझ में नहीं आता, क्योंकि एक दूसरा चीज़ उसको इतना कैसे बांधता है। लेकिन सुख की आशा में वही प्रोजेक्शन आदि करके, जैसा हम लोगों ने समझा, उधर जाता है। आत्मा कैसी खींचती है, क्योंकि वो तो उसकी आत्मा है। माने इसको ऐसा समझिए, प्रतिबिंब और बिंब। तो जो प्रतिबिंब है उसकी पूरी एग्जिस्टेंस, पूरा अस्तित्व वो बिंब से है। बिंब ही उसके वास्तविक स्वरूप है। तो जीव अपने में उसको भीतर समेटे हुए हैं। जीव का आत्मा ही है ना वो। बिंब को छोड़ करके प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो जीव चेतना है वो अपने आप में उस अनंत ब्रह्म ही एक प्रकार से अव्यक्त रूप में या ज्ञान से आच्छादित रूप में वो है। तो इसलिए अपने आत्म स्वरूप से उसका सबका असल में बहुत प्रेम है। समझता नहीं है वो अपने प्रेम को, बात दूसरी है। तो इसीलिए उसके हर क्रियाकलाप इस बंधन से छूट करके उस अनंत आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का प्रयास है। ये हम लोगों ने कुछ दिनों से विचार किया। तो वो जो जीव चेतना जो जाम करती है अपने इस कारागार के बंधन से, जो बाहर आता है, उसका कुछ झलक मैं समझता हूँ कि साधकों के जीवन के अनुभवों से हम समझ सकते हैं। माने मुक्ति क्या चीज़ है, कुछ उसका एक आभास हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि अहंकार से छूटना तो देह इंद्रिय प्राण से तो छूटना ही हो जाएगा एक प्रकार, लेकिन क्षणिक जो हैं एक मुक्ति का एहसास उसको होता है। तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक विचारक ने अपना अनुभव लिखा, बड़े फेमस उसकी जो लिखी हुई पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध हो गया, द पावर ऑफ नाउ। ये ग्रंथ है, उसके रचयिता लेखक है एकहार्ट टल्ले। तो कैसे उनका जीवन बदला और एकदम अध्यात्म में वो कैसे उतरे, उसका एक उन्होंने लिखा, एक इंसिडेंट, घटना। तो लिखते हैं कि उसका 30
30वां बर्थडे जब मनाया उसके कुछ दिनों के बाद की घटना है। तो कई वर्ष से वो बड़े गहरे डिप्रेशन में जी रहे थे और लिखते हैं कि बहुत बार हमें ऐसा महसूस होता था कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। जीने की जो एक स्वाभाविक प्रबल भावना होती हैं वो बहुत बार हमने महसूस किया कि उससे अधिक मरने की तीव्रता हमारे में हमने महसूस किया और बीच बीच में एकदम ऐसा अटैक आ जाता था, माने मर जाऊं, खत्म हो जाऊं। तो एक रात की बात है, सोया हुआ था और रात में उसकी नींद टूटी, वही अटैक आ गया। ऐसा बहुत बार हुआ उसके साथ में। एकदम बैठा और उसके स्वयं का ही जो अस्तित्व है मानो कि वही उसका गला घोंट रहा हो। तो इतना वो जो है छटपटाया और बार बार कहने लगा, नहीं अब मैं अपने अस्तित्व को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब इसके साथ नहीं जी सकता। और जब वो अटैक आता है माने उसके शरीर आदि सब माने उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जो साइकिक अटैक होता है, न्यूरो अटैक होता है, तो बोले कि मैं बैठ गया और उस अत्यंत कष्ट और तीव्र एक मृत्यु माने अब अपने को खत्म कर देना है, इस विचार में अचानक एक विचार कौंधा माने आया कि ये जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपने अस्तित्व को और नहीं सह सकता, तो क्या मैं और मेरा अस्तित्व ये दो चीज है? एक जो सहन कर रहा है, सफर कर रहा है, और एक जो उसके लिए असहनीय बना हुआ है। कि मेरा अस्तित्व और मैं एक है कि दो है? ये एक विचार उनके भीतर एकाएक स्फुरित हुआ। तो वो माने इस बात को लेकर बड़े गहरे एकाग्र हो गए कि मैं कौन हूं और मेरा अस्तित्व क्या है। ये दो चीज है। कौन कह रहा है कि अब इसको और सहन नहीं होता? तो जैसे ही वो अपने स्वरूप के विवेचन में संलग्न हुए, माने विवेक करना, ये मैं कौन और मेरा अस्तित्व कौन, ये इसका ठीक से परिचय प्राप्त करना है। हम लोगों की समस्या ये है कि हम सारे दुनिया के विषय में विचार करते हैं, विवेक करते हैं, दिमाग खूब खपाते हैं। अपने बारे में क्या विचार करना, मैं तो मैं हूँ, जानता ही हूँ, और इसमें क्या मूल्य रखा है, ये तो समय टाइम पर नष्ट करना है। ऐसा एक देखना
अपने बारे में विवेक करने का एक बहुत बड़ा प्रतिबंधक, ऐसा जैसे दीवार खड़ा है हमारे भीतर। कितना भी शास्त्र पढ़ ले, दिमागी विचार तो करते हैं, लेकिन अपना स्वरूप जो है उसको मान करके ही सब कुछ कल्पना करते हैं। माने जो समझा है उस समझ के भीतर वो सचमुच उसको इंक्वायरी करना है, ऐसा बहुत कम होता है। और जिस समय होता है वो कुछ चमत्कार हो करके रहता है। तो जैसे ही वो बड़े अपने स्वरूप पर एकाग्र हुई और विवेक करना चाहा, एकाएक उनको एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। एक बहुत बड़ी एनर्जी, शक्ति जैसे उसके भीतर से प्रकट हो रहा है और उस भंवर में उसकी चेतना जो है विलीन हो रही है। तो बोले, फिर भय लगा कि मैं तो खो जा रहा हूं कहाँ। लेकिन जैसे किसी ने उसके भीतर से आवाज़ दिया कि रोकना नहीं, रेसिस्ट मत करो, रेजिस्टेंस नहीं, तो उसने पूरा शांत समर्पण कर दिया। और उसके बाद जो है विलीन हो गया। क्या हुआ उसको कुछ अनुभव नहीं रहा। जब प्रातः काल हुआ, वो जगा, तो लिखते हैं कि हमारे खिड़की के पर्दे से सूर्य की किरणें छन करके आ रही है। अबे आंखें खुली नहीं हैं और खिड़की के बाहर बैठ करके बोले कि हमने महसूस किया, माने किसी चिड़िए की आवाज़ उसको आ रही है। बोले कि हमने आँख खुली और देखा कि हमारा ये सारा जगत बदला हुआ है। वो जो चहचहा रही थी पक्षी, वो पक्षी नहीं लिखता है, वो लिखता है कि दुनिया की खूबसूरत हीरे और उसमें अगर जान हो और उसके में अगर आवाज़ हो तो वो आवाज़ कर रही। कहा कि वो टेबल, वो ग्लास, वो सब कुछ, पूरा अस्तित्व, हर वस्तु बड़ा सेक्रेड, बड़ा पवित्र और प्योर, जिसमें कोई किसी प्रकार कोई दोष का, पॉल्यूशन का स्पर्श नहीं, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। बोले ये कमरे के हर एक चीज़ मुझे परिचय है कहाँ क्या है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार इन समस्त को, सब चीज़ों को देख रहा हूँ। मैंने कभी देखा ही नहीं इन चीज़ों को। इस बात को समझिए, हम लोग जो हैं, जिन लोगों से भी या जिन वस्तु से भी व्यवहार करते हैं तो एक शेडो से व्यवहार करते, उथला उथला कुछ हमारी कल्पना, कभी उसके वो है कौन इसके विषय में हम लोग गहरे में जाते ही नहीं हैं। व्हाट इज एग्जिस्ट, व्हाट डज एग्जिस्ट, ये क्या चीज़ें हैं जो है, ये क्या है। और बोलते हैं कि उसके वो जो अनुभूति है वो बना रहा हमेशा। ये जो अस्तित्व है, ये जो सेक्रेड एग्जिस्टेंस है ना, बोले कि लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि क्या है। बोले अगले 6 महीना हम आनंद की मस्ती में
कभी पार्क में, कभी कुछ ऐसे बिताया। हाँ। और फिर मैं कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर्स अटेंड करने लगे, तो कुछ धर्म की कुछ चीज़ें, और सुनने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग जिसका वर्णन करते हो तो मुझे प्राप्त हो चुका है। तब मुझे समझ में आया। और उनके सारे पुस्तक पर ये फोकस करते हैं कि किसी भी वस्तु की जो सत्ता है, उसका नाम रूप का जो एक ऊपर का आवरण है, उस पर नहीं फंसो। इसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को महसूस करें तो आप देखेंगे कि ये सारा अस्तित्व एक है, अखंड है। तो आज उनके ग्रंथ भी और उनके जो उनको फॉलो करने वाले करोड़ों की संख्या में, उनके ग्रंथ तो कितने करोड़ बिक चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माने व्यक्ति अपने अहं के जो एक दम घुटने वाला, श्वास रुद्ध करने वाला जो एक कारागार है, उससे कैसे बाहर आया, एक जंप है ना। तो इसमें मैं समझता हूँ, पता नहीं उन्होंने वेदांत कहाँ तक पढ़ा क्या है, लेकिन जो बातें वो लिखते हैं हमारे से अविरुद्ध है, मालूम पड़ता है। कोई विरुद्ध नहीं है, हाँ थोड़े आधुनिक लैंग्वेज लिया हुआ है। तो उनके उसमें ये बात आती है कि उस समय व्यक्ति अपने अहम से बाहर आने का एक तीव्र व्याकुलता वो महसूस किया होगा। मुझे जो लगता है उनका पढ़ करके, मैंने अपने को मैं सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो है एक सुसाइडियल टेंडेंसी में बदल सकती थी, बल्कि मैंने वो भी बता रहे थे। लेकिन साथ में चाहे उसका प्राक्तन कर्म हो, चाहे परमात्मा की कोई विशिष्ट अनुग्रह हो, उस तीव्र मुमुक्षा की दशा में एक विवेक का किरण पड़ गया कि ये कौन, मैं कौन हूँ, ये दो मैं है क्या, कौन किससे छूटना चाहता है। और वही क्षण उसके लिए एनलाइटनमेंट का वो बन गया, है ना। तो हमारे खास करके आगम ग्रंथ में ऐसा है, तीव्र शक्तिपात, परमात्मा का जब तीव्र अनुग्रह होता है तो क्षण भर में ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात तो है। तो जो भी हुआ होगा उनके साथ में, लेकिन बड़ा जेन्युइन केस हमको मालूम पड़ता है। लेकिन अपने अहम से इतना संतुष्ट रहने वाला तो मुमुक्षु नहीं है, उसको कभी आरती आती नहीं है कि प्रभु कम से कम हमको इससे बाहर निकालो। तो वो कैसे मुक्त होगा भैया? वो कौन सा ब्रह्म विचार करेगा? कुछ रटेगा? तो कहने का अर्थ है कि खाली कुछ परोक्ष चीज़ें पढ़ लेना, शास्त्र के कुछ शब्द पकड़ना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक क्रांति है, एक चेतना का शिफ्ट, माने देह और अहंता से लेकर के एकदम अनंत हो जाए, माने इनफाइनाइट जो कॉन्शसनेस, इनफाइनिटी है, उसमें जाम करना। हाँ, उसमें भी थोड़ा सा उसके जाम करने के बाद फिर उसको एक सहज सर्वदा स्थित निश्चय में बदलना, इतना थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसलिए वो बता रहे कि मुझे तो समझ में नहीं आया। आनंद में तो हैं, अन्य परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो पहले से उसका इस सब अध्ययन तो था नहीं,
तो उस एक्सपीरियंस को समझने के चीज़ में कुछ कमी थी। इसलिए हमारे यहाँ अनुभूति मात्र से कृतार्थता नहीं मानते। अनुभूति उसको शास्त्र सम्मत होना, माने शास्त्रीय अनुभूति, ना श्रुति युक्ति अनुभूति। क्योंकि अनुभव होने से व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचता है, लेकिन उसकी जो व्यवहारिक अंडरस्टैंडिंग है, ये जो शरीर इंद्रिय मन के साथ वो जो है समन्वय नहीं कर पाएगा। वो एक दिक्कत आएगी पर्सनालिटी में। दिक्कत न भी आए, अभी जैसे मान लीजिए कि रमण महर्षि के जीवन में हम देखते हैं, रमण महर्षि का भी इसी प्रकार एक मृत्यु की अनुभूति से जाम किया। कुछ माने सिमिलरिटी है। बोलते हैं कि एक बार वो शायद मामा के घर गए थे, अपने गांव से थोड़ा कुछ दूर, और वहाँ बिस्तर पर वो सोए थे, माने लेटे थे। एकाएक उनको ऐसा लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मृत्यु आ गया। तो बोले क्या मृत्यु आ गया, मेरा हाथ पैर शरीर पूरा स्थिर हो गया, मैं मर रहा हूँ, सांस भी रुकने लगा और मैं देख रहा हूँ कि मैं मर गया, और इसको ले जा कर के शरीर को जला दिया स्मशान में, चिता में। देह जल गया, राख हो गया, कोई भी चीज नहीं है। लेकिन ये मैं तो ये सब देख रहा हूं। ये जो असली मैं माने चेतन जो है, ये सब मृत्यु को भी वो महसूस करता है। तो जो मृत्यु का अनुभव करता है कि मैं मरा, तो मरा क्या? माने मृत्यु का अनुभव करने वाला तो रहेगा ना, उसको एग्जिस्ट करेगा। तो इसका अर्थ है कि मृत्यु एक अनुभूति एक्सपीरियंस है, लेकिन जो एक्सपीरियंसर हैं वो उस समय भी बैठा हुआ है। ये जो है उनके रियल जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या मैं ये जो मरने वाला है ये मैं नहीं हूँ, माने अहंकारादि देहांतन, ये बंधन अज्ञान कल्पितन, इससे बाहर आए। अब फिर अगले कुछ महीने कुछ वर्ष फिर अरुणाचल मंदिर में आ गए, अरुणाचलम में, और फिर वहाँ पर छोटा बच्चा, माने उस समय उनको 17-18 साल शायद होगा उम्र। अब वो तो ये सब पढ़े नहीं थे इतना सब, तो समाहित उसमें उस आत्मसत्ता के साथ एक रहने में आनंद आता है। तो स्वाभाविक उसको समाधि में उनका दिन व्यतीत होता गया। अब ये छोटे बच्चे देख करके सब लोग छेड़ते हैं, उनके हम उम्र के, तो उसको उनको डिस्टर्ब होता है। तो वो जो हैं एक अरुणाचल मंदिर के नीचे कोई एक अंडरग्राउंड में तहखाने में, वहाँ कोई नहीं जाता है, सांप खोप बहुत कुछ उसमें है तो उसमें घुस गया, और उसमें बोलते हैं कि लगभग महीनों रहे वहाँ। कभी बाहर आए, एक शेषाद्री नाम के योगी थे, वो भी पागल जैसे रहता था, लेकिन लोग उनको थोड़ा रेस्पेक्ट देते थे। तो वो उसके भीतर घुसे, उनको देखा और उन्होंने महसूस किया कि ये कोई बड़े महापुरुष है, और देखा कि वो जो बैठे रहते थे दिन रात बीतता था। तो बैठे बैठे दीवार में उनका शरीर लगता था, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लाल बड़ी बड़ी चींटी रही होगी, वो काट काट करके घाव कर दिया, लेकिन उनका शरीर का बोध नहीं।
तो एक दिन जब शेषाद्री बाहर आए तो तब तक दूसरे लोग देखे, इसके भीतर आप क्या कर रहे हो? बोले जाओ स्वामी को देखो। तब इन लोगों ने उनको बाहर लाया। कई महीना बीते, फिर धीरे 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 अब वो जो शेषाद्री थे वो तमिल में कोई ग्रंथ पढ़ते थे, और पढ़ते थे और समझने की कोशिश करते क्या है। और कौन सा ग्रंथ पता है? ये विवेक चूड़ामणि। तो वो रमण महर्षि जब समाधि से कभी कभी जगते थे तो उनको कान में ये पढ़ता था, तमिल में लिखा हुआ है। अरे ये तो जो मैं अनुभव करता हूँ वो सब चीज़ लिखा है इसमें। तो उनका आकर्षण हुआ। फिर उन्होंने विवेक चूड़ामणि पढ़ा, ये पहला वेदांत ग्रंथ। फिर उनको अपने अनुभव का प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हुआ। फिर धीरे धीरे वो जो है कुछ समझाने लगे। लेकिन ज़्यादातर उनके सामने जो आते थे प्रश्न भी नहीं करना पड़ता, तो वो प्रश्न जो ले करके आते थे उसके मन के भीतर उसका उत्तर आ जाता था, स्फुरना हो जाती थी उत्तर। और उनकी सन्निधि में बैठ करके लोग अपने आत्मस्वरूप का महसूस किया करते थे। पर उनका प्रभाव ऐसा था। और ज़्यादातर उनका यही होता था कि ये जो अहम है इसका मूल क्या है ढूंढो, वही तो आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो ये जो है देखिए, खाली शब्द में लिखा हो, कोई थ्योरी हो, कोई काल्पनिक वस्तु हो, ये चीज़ नहीं है। ये हजारों सालों से महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने इसी बात का अनुभव किया, आज भी करते हैं। तो ये जो हैं सचमुच आपको बंधन से मुक्त कराने वाली प्रक्रिया हैं। इसमें श्रद्धा करना पड़ेगा और इस देह इंद्रिय प्राण अहंता के बंधन से निकलने की एक गहरी इच्छा की जरूरत है ना। जिस दिन आप इसमें से निकल करके उस वास्तविक आत्मसत्ता को पाना चाहेंगे, उस दिन आपको मिलेगा। अन्य उपाय से नहीं मिलेगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं सम। प्रवचन से ये आत्मा नहीं मिलती, और मेधा, अत्यंत मेधावी हो, IQ बहुत हाई हो, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ करके उसको समझते भी हैं, उससे भी मेधावी माने ग्रंथ के अर्थ को धारण करने में जो सामर्थ्य है उसको मेधा बोलते हैं, वो संपन्न होने पर भी नहीं मिलेगी। बहुना श्रुतेना, बहुत अध्ययन किया तब भी नहीं मिलेगी। अब हम लोग तो यही उपाय सब समझते हैं, खूब अध्ययन करो माने वेदांत का, खूब अच्छा मेधावी होना चाहिए। यहाँ भी बता ना, मेधावी पुरुषो विद्वान ओहापोह विचक्षण। और प्रवचन शब्द इसे माने वेद पाठ मुख्य है। प्रवचन माने स्वाध्याय, स्वाध्याय जो गुरु से पढ़ते हैं और स्वयं जो पढ़ते हैं उसको प्रवचन कहा जाता है। तो वेद मंत्रों का जो पाठ करना होता है
तो इसका मतलब है कि भाई वेद मंत्र में ओंकार भी तो आया, सभी मंत्र आएंगे, सभी स्तोत्र आएंगे। तो प्रायः आध्यात्मिक साधना में मंत्र जप, नाम जप, स्तोत्र जप, है ना, तो उसमें से हम लोग तो वेद मंत्र को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, और उसका भी प्रवचन माने पाठ आदि से नहीं है। तो क्या ये सब ना करे? नहीं, ऐसा नहीं बता रहे। केवल इतने से नहीं होगा। कब होगा? यम एव एष वृणुते, एष साधक यम आत्मानम एव वृणुते। जिस दिन आप केवल और केवल मात्र आत्मा को ही वर्ण कर लेंगे, बस यही चाहिए और कुछ हमको चाहिए नहीं। जब आपका मन ही डाइवर्टेड है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसा अन्य भक्ति, दोनों, ये भी है वो भी है, उससे नहीं मिलेगा। अनन्या होना पड़ेगा। अनन्या भक्ति माने एकमात्र जब आप उसको चाहेंगे तो उसके सामने आत्मा स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करेगा। तो एकमात्र उनको चाहने की नाम है मुमुक्षा। ये है भाई मुमुक्षा, है ना। मुमुक्षा का अर्थ है केवल उनको वर्ण कर लेना। वर्ण कैसा होता है? जिस दिन कोई लड़की, किशोरी या तरुणी किसी को वर के रूप में स्वीकार करता है ना, वर्ण करता है। वर शब्द से ही वर्ण आया है। तो उसने उस लड़के के गले में माला डाला, मंत्र उंत्र जो भी क्रियाकलाप के साथ उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आप मेरे वर है, पति है। और उस एक क्षण में उसने बाकी सबसे नाता तोड़ दिया, माने वो उनकी हो गई और किसी की नहीं रही। और किसी की होंगी भी तो उनके संबंध से होंगे। इसी प्रकार जब ये जीवात्मा अपने जो वास्तविक आत्मा है, परमात्मा, जो उसके देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब के संचालक, नियंत्रक, सब कुछ है। कनेशितम पतति पेशितम मनः, ये सारे इंद्रियों में से तो उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। तो जीव तो समझता ही नहीं है कि किसके प्रकाश से और किसके ताकत से उसका काम चल रहा है। जिस दिन केवल वो जो हैं अपने समस्त इंद्रियों के, प्राण के, मन के, सब के अंतरात्मा को श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हो वाचम स प्राणस्य प्राणः, है ना। चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रत्यस्माल्लोकाद अमृता भवन्ति। तो जिस दिन आप अपने प्राण के प्राण को, प्राणों से भी जो प्राण प्यारे हैं, उनको ही खाली वर्ण करेंगे, उस दिन आप इस कारागार से बाहर आ जाएंगे, उस क्षण बाहर आ जाएंगे। यही है स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। तो उसका झलक साधना के विभिन्न स्तरों में भी मिलता है। हम से बाहर आने की जो एक अनुभूति है ना, उसका अपना एक मूल्य होता है। और हमारे जो हिंदू धर्म में
साधन के क्रियाकलाप है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि लगभग सारे जो हमारी साधना हैं, चाहे कर्म कांड हो, चाहे उपासना कांड हो, चाहे योग की प्रक्रिया हो और समाधि की ज्ञान विवेक की प्रक्रिया हो, सब में ये सब ऋषियों के द्वारा अपने अनुभव किए हुए चीज़ों को सजाया हुआ है। ये कोई अनाड़ी लोगों ने नहीं बनाया, बड़े विशेषज्ञ उस विषय के जो पारंगत महापुरुष है उनके द्वारा ये सब प्रस्तुत है कि कैसे इस जीव चेतना को ऊपर ले चले। तो किसी भी चीज़ से अगर आप ईमानदारी से उसके साथ लगोगे और अपने दिल को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, अहंकार को थोड़ा द्रवित करके बड़ी श्रद्धा से, अगर श्रद्धा से एकाग्रता से यदि आप उसमें सम्मिलित होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। एक मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में बताता हूँ, मैं बहुत बार बताया, कोई माने बहुत अलौकिक कोई चीज़ नहीं है, बहुत लोगों को होता है और उस अनुभव से जो है कोई बहुत बड़ी क्रांति हमारी हो गई, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन उसको एक स्मरणीय बना हुआ है आज भी। ये हमारे किशोर वय की बात है, उस समय घर छोड़ा नहीं था, तो वहाँ पर एक नाम संकीर्तन की परंपरा है बंगाल में, त्रिपुरा में। तो अष्टप्रहर माने 1 दिन 2 दिन, कहीं कहीं पाक्षिक माने 15 दिन तक दिवारात्र 24 घंटे नाम संकीर्तन होता है और बहुत सारे दल उसमें सम्मिलित होते हैं और 2-2 घंटा करके, और दिन में 2 घंटा, रात में 2 घंटा करके, तो 4 घंटा का एक मंडली संभालते दिन भर में, तो 6 मंडली से 24 घंटा हो जाते। बहुत जगह से बड़े अच्छे अच्छे सब कीर्तनियाँ, मृदंग, करताल, बांसुरी, हारमोनियम, ये सब के सहयोग से माने बड़ा एक, उस ज़माने में तो जब टीवी उवी नहीं आया था तो पब्लिक के लिए वही भक्ति भी है और एंटरटेनमेंट भी होता था। तो ये तो शायद मेरे ख्याल से सब लोगों ने महसूस किया कि बहुत अच्छे अगर भजन कीर्तन हो तो थोड़े भाव जागृत हो जाता है, बहुत लोगों को आंसू आने लगते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं अच्छी चीज़ है, जो सूत्र भाष्य में कहा ये जो है मोक्ष बीज है, ये सब जो है माने कुछ है उसके भीतर, हम पत्थर नहीं है वो कुछ है, तो अच्छी चीज़ है। तो मुझे स्मरण है कि मैं एक बार, उस समय क्या उम्र होगा मेरे, शायद 9th-10th में पढ़ता होगा, तो संकीर्तन चल रहा था और थोड़े कम उम्र में होगा, तो वो छोटी सी नदी है, दादी के साथ में नदी पार होकर के उधर चले जाते हैं। बटतला वाला नहीं, वो जो गोल बाजार है, महाराजगंज बाजार, वहाँ होता था पहले, बटतला में बाद में शुरू हुआ। अच्छा, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा एक संप्रदाय माने वो जो मंडली है, कीर्तन मंडली, वो चल रहा है उस समय। अब बहुत लोग रो भी रहे, लेकिन हम वो सब देख नहीं रहे। अब हमको भी कब से रोना चालू हो गया मुझे पता नहीं है। तो वो कीर्तन सुनते सुनते क्या हुआ,
मुझे कुछ भी भान नहीं रहा, देह का, अपने आप का, बल्कि कीर्तन का भी भान नहीं रहा। कितने देर हम ऐसे रहे वो भी मुझे पता नहीं। मुझे जब ज्ञान हुआ तो मैं देखता हूँ कि वो जो कीर्तन करने वाला एक मृदंग बजाता था, बड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल से 40 के आसपास होगा उस समय उनका उम्र, बड़ा मजबूत, बहुत अच्छा बजाता था और बाल उल उस ढंग से बनाता था ना, सब लोग साज सज्जा करते थे। तो वो मुझे कंधे पर बैठा करके घूम रहे हैं और लोग जो हैं बड़ा माने मेरे पैर छूने के लिए, सब हमारे दादी के उम्र के और सारा जनता जो है। अब हमको जब ज्ञान हुआ कि मैं किसी के कंधे पर हूँ, ये क्या है, तो थोड़ा सा भानुवर मुझे बड़ा शर्म आया, तो मैं उतरा। तो जब मुझे हरकत आई तो उन्होंने छोड़ दिया। तो देखा कि मेरे सब आंसू से सब गिला है। तो ये जो अनुभूति थी, ये क्या थी, मुझे कुछ उसका समझ उस उम्र में तो था ही नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। माने देह नहीं, ये नींद नहीं, मूर्छा नहीं, लेकिन उससे अतिरिक्त कोई चीज़ है जहाँ आपका न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, माने देह आदि को भी, अहंकार भी, मैं था कि नहीं था ये पता नहीं। तो वहाँ पर इसकी प्रसिद्धि है कि इसको भाव समाधि, कुछ ऐसा शब्द से लोग कहते हैं। तो ये जो अहम शून्यता की अनुभूति, इस अहम का न होने की जो अनुभूति है, इसमें बड़ा सुख है, शांति है, उसका आकर्षण आज तक बना हुआ है। लेकिन दोबारा हुआ नहीं ऐसा। लेकिन वो जो एक स्मृति में, अब समझ लीजिए कि 40 साल तो इधर ही हो गया लगभग, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट मेरे जीवन में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पड़ा, ये मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो है कुछ घंटों में, कुछ दिनों के बाद मैं नॉर्मल जैसा हो गया। फिर जो संसार के राग द्वेष फलाना ढिकाना, माने जैसे ज़िंदगी होती है, मंडेन लाइफ जैसे होते, उसमें मैं आ गया। वो स्थायी कुछ माने वही रह गए हमेशा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अपने न होने की, माने तथाकथित अपने अहं के न होने की जो अनुभूति है, वो उस समय मुझे हुआ था। तो इसका जो है ये कोई ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है। अच्छा, एक मजे की बात और सुनाऊं इसको समझने के लिए। मैंने बचपन में, माताएं या लोग बोलते थे कि मेरा सर चक्कर आता है या क्या है, अंधेरा हो जाता है बोलते हैं, तो बोले मूर्छा हो गया फलाना। तो मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी कि मूर्छा क्या होती है, माने मैं तो कभी ऐसा हुआ नहीं मेरा। तो कई बार हमको क्यूरियोसिटी होती थी कि मूर्छा क्या होती है, क्या होता है उसका, अंधेरा कैसे होता है दिमाग, हमारा तो दिमाग कभी अंधेरा होता नहीं है। तो एक बार संयोग से, वो भी वो किशोर भाई की बात है, हम गए किसी दुकान में, चाय पत्ती लानी थी। तो चाय का ऑर्डर दे करके क्या हुआ, मेरी मूर्छा आ गई, कुछ शारीरिक कमी थी, वीकनेस। तो जब मेरा ज्ञान हुआ तो देखा कि वो बेंच पर मुझे लेटाया हुआ है, उन लोगों ने थोड़ा पानी वानी दिया है। अरे धीरे धीरे, मैं बैठना चाह, बोले धीरे धीरे बैठो, तुम गिर गए थे। तो उसके तकलीफ की ओर तो मुझे ध्यान नहीं गया उतना,
अच्छा ये जो है अंधेरा क्या होता है तो बाद में तो बहुत बार अंधेरा छाया सब अंधेरा होने लगता है और व्यक्ति जो है उसकी चेतना कहाँ विड्रॉ होती है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये निद्रा नहीं है, ये मूर्छा की भी अनुभूति नहीं थी, ये कोई और अनुभूति थी, उसमें कोई अस्वस्थता नहीं थी। लेकिन ये कोई जो है माने बहुत बड़ी कोई स्थिति नहीं है। क्यों? ऐसे भाव समाधि मैं समझता हूँ खास करके जो भक्त लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं और कीर्तन भजन में जो गहरे रस लेते हैं, उनको बहुत बार होता है। बहुत भक्त ऐसे देखे जो भाव समाधि में जाते हैं, है ना। कोई भी भाव मैं समझता हूँ कि थोड़ा तीव्र हो जाए ना तो व्यक्ति चेतना को अभिभूत कर देता है, उसका थोड़ा अहम गिर जाता है क्षण भर के लिए। लेकिन इसके साथ एक कठिनाई है। कठिनाई ये है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उन्होंने ये जो माने बड़े आक्रोशित हो करके ये जो नेड़ा माथा और टिकट दल माने कीर्तन गाने वाला बोले उछल कूद करके वो जितना माने उसके उस की चेतना थोड़ी सी उस समय ऐसे भी बैठ करके कई लोग जब संकीर्तन करते शांति तो आती है ना। कीर्तन में वो शक्ति हैं। और मैंने ये पढ़ा है कि जो क्रिश्चियन मिस्टिक होते थे ना मध्य युग में, वो लोगों को भी ऐसे विचित्र अनुभूतियाँ होती थी, माने अतीन्द्रिय दिव्य अनुभूति। तो वो लोग भी क्या करते थे, स्तोत्र या उनके जो उनके अपने जैसा ख्रिस्ट का या कोई वाक्य सेंटेंस जो है उसको दोहराते जाते थे स्तोत्र के रूप में, एक साथ मिल करके वो गाते थे और उसको दोहराते दोहराते उनको कुछ होता था। तो इसलिए ये कीर्तन या मंत्र जप वाली जो प्रक्रिया हैं ये खाली हिंदुओं में नहीं है, बल्कि इस्लामिक जो सूफी ट्रेडिशन है उनमें भी किसी न किसी रूप में हैं और अन्य संप्रदायों में हैं। भारतीय सिख फलाना ठिकाना सब संप्रदायों में, बौद्ध सभी संप्रदायों में जितने संप्रदाय है सब मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ इसका तो आश्रय साधक लेते ही है। लेकिन वो इतना पावरफुल टूल है ये जल्दी पता नहीं लगता, माने इससे आप अपने आप को अतिक्रम कर सकते हैं। तो लेकिन विवेकानंद जी ने ये कहा कि ये जो उछल करके चेतना जो है कि जो भी जाम करती है, लेकिन फिर जब वापस आता है गिरता है उतना ही नीचे। माने प्रायः देखा गया कि ऐसे भावुक व्यक्ति अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में तो उनकी जो है स्खलन पतन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है बहुत एक ऐसे भूमि पर पहुंच गए जहां से आप नीचे नहीं जा सकते, बल्कि ज़्यादा, इसीलिए उससे थोड़ा वो बचने की सलाह देते थे माने। और दूसरी बात है इसलिए गुरु के अधीन में रहना ये आवश्यक होता है, क्योंकि एक तो जब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भगवान की कथा कहते कहते रोता है, भाव जग गया, भागवत की कथा कर रहे हैं, रोना आ रहा है, और ईमानदारी है लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, और उनकी भावों का स्पर्श जनता को भी होता है कि कुछ एक अन्य लेवल पर चेतना चली गई, अन्य स्तर में पहुंच गई। तो इससे जो है व्यक्ति स्वयं भी और जनता भी अपना मूल्य जो है माने उस व्यक्ति का मूल्य थोड़ा ज़्यादा आंकने लगते हैं। तो भगवान के भक्त हैं,
भाई भक्त तो हैं, लेकिन इतने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। ये तो बहुत बार डेंजरस भी हो सकता है। ये होना तो अच्छा है, भाव होना, लेकिन इसको संभालेगा कौन? ये एक बड़ी इस मार्ग पर, खास करके भाव मार्ग पर मैं समझता हूँ कठिन है। योग मार्ग पर इसकी कठिनता इस ढंग की नहीं है, वहाँ पर दूसरे ढंग की कठिनता है। वेदांत के मार्ग पर कठिनता तीसरी है। वेदांत जो है तर्क में और बौद्धिक रस में इतना उलझ जाता है कि वो रियल एक्सपीरियंस को वो जो है मूल्य देना भूल जाता है। तो सबके अपने अपने सभी साधन मार्ग में उसके एडवांटेज है, उसकी डिसएडवांटेज है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे ये सब जो पूजा पद्धति हैं, नाम संकीर्तन हैं, ये सब बहुत प्रभावी चीज़ है ना। एक उदाहरण मैं और दूं। बहुत बार जो है प्रकृति का कुछ विराटत्व या सौंदर्य देख करके भी व्यक्ति समाहित हो जाता है, सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति में। इस विषय में एक फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर मौनी भौमिक, जिनका पुस्तक जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ, कोड नेम गॉड, उन्होंने अपने कुछ ऐसे बचपन की अनुभूति बताया। और वो आजकल जो है वननेस, माने हम सब एक ही हैं, एक सत्ता का ही ये सब विस्तार है, प्रकाश है, इसको प्रोपागेट करते हैं। तो लिखते हैं कि उनके बचपन की बात है, एक शाम को कहीं पिता के साथ गए थे, तो और वो लोग अपने घर वापस आ रहे थे और वो रात हो गया। तो धान के खेतों के बीच में से गांव में, वो मेदिनीपुर का था, बीच में से आ रहे हैं, और उनके पिता जो हैं थे क्रांतिकारी, माने विप्लवी। वो बीच बीच में प्रायः घर में आने से ही पुलिस का डर रहता था, तो वो ज़्यादातर जो हैं भागते फिरते थे। तो बहुत दिनों के बाद पिताजी आए और पिता के अभाव ये महसूस करते थे। तो पिता हाथ पकड़ करके उस चल रहे हैं, वो लोग खेत के जो आल होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो बाउंड्री होती है दो खेत में छोटे छोटे, उसमें से चले जा रहे हैं। और पूरा आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं, झिंगुर की आवाज़ आ रही है, और वो बच्चा एकदम निश्चिंत, क्यों पिताजी साथ में है, निश्चिंत होकर के जा रहा है। एकाएक जो हैं उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये तारे, ये सारा सब कुछ जो है, और मैं एक ही हूँ, ये हम अलग नहीं हैं। तो पहली बार उनको ये अनुभूति हुई। ऐसा लगता है कि तारा भी माने बहुत निकट आ गए सब, और उनकी सत्ता और इनकी सत्ता एक है। तो बोले कि मैं पिताजी से पूछा कि पिताजी यही भगवान है क्या? तो बोले कि पिताजी भी कुछ इस विषय में शायद ज़्यादा जानते नहीं थे या समझ नहीं था, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो ये जो पूरे विश्व प्रकृति के साथ असल में हमारी सत्ता एक है। उस दिन जो आप बता रहे थे कि इतना सॉलिड बाउंड्री महसूस होता है कि इसके बाहर नहीं है, इतना सॉलिड भी नहीं है वो ये जो है
हाँ, उसको जाम करने की, जो जाम करना आना चाहिए, है ना। एक बार इसी प्रकार की, माने हम ये कहना चाहते कि प्रकृति के साथ भी बहुत साधकों को ऐसा समाहितता और अपने आप को अतिक्रमण की अनुभूति होती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी दिखाई पड़ता है। उनकी पहली समाधि का जो बताते हैं कि इसी प्रकार जो हैं बादलों के बैकग्राउंड में बलाकाएं जो बगुले हैं उड़ करके चली जा रही है, तो काले बादलों के सामने जो है सफ़ेद श्वेत बलाकाएं उड़ करके चली जा रही है, और वो देख करके वो बच्चा जो है खो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो विश्व प्रकृति है, ये तो परमात्मा ही वही सेक्रेड जो एग्जिस्टेंस है, पवित्र अस्तित्व, होली एग्जिस्टेंस, ब्रह्म, यही तो विभिन्न नाम रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी वासनाएं, भावनाएं, अहंता में इतना अपने आप को जकड़े हुए हैं कि हम इसको महसूस नहीं कर पाते। तो हमको बड़ी आश्चर्य की बात लगती है। मणिभूमि का एक दूसरा अनुभव है, बोलते हैं कि हम दादी के साथ हाथ पकड़ करके गंगा सागर किसी उसमें स्नान के लिए गए थे, मेला में। तो वहाँ पर ये जो इस गंगा जी की विपुल जल राशि जा कर के समुद्र में मिल रहे हैं, बोले उसको देख करके भी मुझे कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ एक्सपेंशन की। हमारे जो ये श्रीधर हैं, हाँ श्रीधरा है ना, इलाहाबाद प्रयाग कुंभ में हमारे कैंप में कुछ दिन रहे थे। तो वो जो हैं उनको बीच बीच में समाधि की अनुभूति होती है। तो वो बता रहे थे कि पहले एक दो लोगों को वो किया तो उनके माँ बाप ने तो उनको डॉक्टर के पास ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में भेज दिया। बल लोगों को तो समझ में नहीं आता कि पागल हो जा रहा है ना। तब देखिए जो पागलपन की अनुभूति है वो भी बड़े विचित्र विचित्र चीज़ें देखता है, और रियल जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है वो भी अलौकिक होता है। लेकिन उसमें ये ख्याल रखने का मैं समझता हूँ कि उस दिन बताया था कि न्यूरो साइंस कुछ इसमें अपना कुछ अंशदान कर सकता है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए। तो बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसका दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट, है ना, और दोनों बिल्कुल अलग अलग है। बड़ी विचित्र चीज़ है। और जो राइट ब्रेन है वो जो है प्रेजेंट और माने शारीरिक जो सेंसेशंस है उससे वो रिलेट करता है। अर्थात जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो स्पर्श कर रहे हो, गर्मी ठंडी, जो ये जो रियलिटी है वो राइट ब्रेन उस सब चीज़ों के साथ वो जुड़ता है हम लोगों को, ठीक है। और लेफ्ट ब्रेन जो है वो या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर की चिंतन करेगा, वो प्रेजेंट में नहीं होता। अब है हाँ, तो ये जो है मैं समझता हूँ कि वो अब वो सामने किसी को देख रहे हैं ना, लेकिन असल में वो है नहीं। तो या तो पास्ट में हम जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, ये लेफ्ट ब्रेन का काम है। और बोलते हैं कि लगभग ये दो ब्रेन माने 2 पर्सन है ये दो व्यक्ति अलग अलग है ना, लेकिन ये दोनों एक कॉन्शसनेस का माने मेरा ही है। तो इसलिए इसमें एक कम्युनिकेशन जब तक बना रहता है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन यदि किसी कारण से राइट ब्रेन आपका
डैमेज हो जाए या इनएक्टिव हो जाए तो आपका लेफ्ट ब्रेन जो है सुपर एक्टिव हो जाएगा और डबल शक्ति मिलेगी। और वो जो है कल्पनाओं में आप खोए रहोगे, कल्पना ही आपका वास्तव हो जाएगा, है ना। हाँ, वो सब कुछ दिखने लगेगा, माने उसको वही लगेगा कि वो बैठा है, ये है, वो है। तो बहुत बार कई भक्त ने भी हमको ऐसा सब कहा कि हमको ये दिखता है, वो दिखता है। तो अब हमारे लिए समस्या है कि हम उनको कह नहीं सकते कि ये सब तुम्हारी कल्पना है। या अब जैसे हम लोग स्वप्न में नहीं जाते, तो स्वप्न में जो चीज़ें देखते हैं वो रियलिटी थोड़ी ही होती है, लेकिन वो कितने इंटेंसिटी उसमें होती है, माने हम उसको सत्य ना समझते उस समय। तो ध्यान की या कल्पना की गहरी दशा भी ऐसी हो सकती है काल्पनिक ध्यान में, है ना। लेकिन जो स्वस्थ मस्तिष्क का और बैलेंस्ड व्यक्ति है वो जाग करके समझ लेता है कि हमने ध्यान में ये सब देखा, ये हकीकत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस विषय में इसीलिए बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, गुरु की। अब कोई बहन लिखती है कि हमने यहाँ देखा, वहाँ देखा, ऐसे कोई दुर्गा जी को देखते हैं, कोई काली जी को देखते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन इससे, इन दर्शनों से तुम्हारे जीवन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, गीता के अनुसार परीक्षण करो। क्या तुमको मान अपमान सुख दुख ये समान मालूम पड़ता है? क्या तुमको सबके प्रति विद्वेष समाप्त हो गया? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। क्या तुम्हारे भीतर परमात्मा के प्रति आस्था भक्ति अधिक आई है? क्या तुम्हारे में वैराग्य आया है? ज़्यादातर तो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ इस ढंग की काल्पनिक अनुभूति जिसको होती है, वो जो है वो अपना अनुभव इसको बोलते उसको बोलते, माने उनसे कुछ, हाँ, तो उससे मालूम पड़ता है कि उसकी वैल्यूज़ जो है कोई खास नहीं है। इसीलिए हमारे परंपरा में ये बताया गया कि ऐसा सब अनुभव हो, अलौकिक अनुभव हो तो बोलना नहीं, बोलने से इसकी शक्ति चली जाती है। तो मैं समझता था कि बोलने से शक्ति चली जाती है या क्या है। अब समझ में आ रहा है कि अगर तुमको बोलने की ज़्यादा वो है, इसका मतलब है कि तुम अपने ईगो ट्रैप में ही फंसे हुए हो और कल्पना कर रहे हो, असली अनुभूति नहीं होगी। अगर सचमुच परमात्मा का या ऐसी कोई दैवी अनुभूति होगी तो उसमें तो इतना आनंद, इतनी शांति, व्यक्ति तो उसी में बना रहेगा। उसको बाहर से प्रेज पाने की, प्रशस्ति और स्तुति की आकांक्षा क्यों रहेगी? जहाँ देखोगे कि ये स्तुति के लिए सब बोले जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपने अलौकिक अनुभूति का, वहाँ तो भाई संदेह हो जाता है। तो हम ये कह रहे थे, समय तो चला गया, बहुत हो गया। अच्छा, श्रीधर की एक्सपीरियंस कल बताऊंगा, आज तो हो गया है। तो ये सारे जो हमारी साधन व्यवस्थाएं हैं, मनुष्य भोग में या अन्य प्रकार से भी हमसे मुक्त होने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो साधन व्यवस्था है, ये जो डिसिप्लिन सिस्टम है, चाहे योग हो, भक्ति हो, ज्ञान हो या पूजा पाठ कर्मकांड हो, वो बहुत कीमती और आपके लिए बहुत सहायक है। इसको अगर आप ठीक से, प्रेम से, आस्था से अवलंबन करेंगे तो आपको ज़रूर इस मुक्ति के एहसास, माने अपने चेतना का अपलिफ्टमेंट, अगर आरती आप कर रहे हो और उसमें आप एब्जर्व हो गए, सब भूल गए, तो आप अपने आप को किसी और स्तर पर उठा हुआ महसूस करोगे। और इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है इस मार्ग पर, लेकिन एक शास्त्रीय सिस्टम के भीतर से उसको निकालना पड़ेगा। कल फिर थोड़ी सी बात इसमें रह गई है, उसको पूरा करके आगे चलूँगा। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते